फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं, सिस्टम कहां बना हुआ है और कहां ये शिफ्ट हुआ है, कहां से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी और कहां बारिश घटती हुई दिखाई देगी, पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज का हाल जानेंगे। देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ था नॉर्थ उड़ीसा एडजॉइनिंग बे ऑफ बंगाल पे बना हुआ था, हमने आपसे कहा था कि ये सिस्टम हमें छत्तीसगढ़ के मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके रूट में थोड़ा सा चेंजेस आया है, ये मध्य की जगह थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है, यानी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर यानी कि तलाई पर पहुंच चुका है। ये सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है तो बारिश भी धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। जिन रीजनों पर मॉडल ने थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई थी वहां बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, गुजरात की बात करें, पूर्वी गुजरात पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले यहां मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहां मध्यम तो कहीं भारी बारिश दिखाई दे सकती है। पूर्वी गुजरात के सभी स्थानों को यह कवर करती हुई दिखाई दे रही है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, भावनगर के आसपास के रीजन में हमें बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पे भी संभावना बनी हुई है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले जो हमें बारिश दिखाई देने वाली है बरवानी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो रीजन रहेगा यहां दिखाई देगी। आज दिन में हमें बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश पर बारिश दिखाई नहीं देगी। शाम से इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रात होते होते बारिश और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि यहां पे हमें मध्यम ही इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन रात के टाइम में एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दिन में बहुत ज्यादा भारी बारिश दिखाई नहीं देगी और ज्यादा बारिश हमें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य से लेके पश्चिमी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देगी। जितना हम पूर्वी रीजन की तरफ जाते जाएंगे उतनी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सिस्टम है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा यहां पे भी हमें पहले मॉडल हमें दिखा रहा था मध्यम से तेज बारिश दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्वी मध्य प्रदेश पर हल्की ही बारिश दिखाई देगी। हो सकता है कि यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे, कोई कोई रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई दे सकता है और सागर, हत्ता, ये जो रीजन रहेगा यहां पर भी हमें इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए, राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान का मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी इंपैक्ट और ज्यादा हमें कम दिखाई देने वाला है। मॉन्सून यहां धीरे धीरे पहुंच रहा है लेकिन कम पहुंच रहा है। देखिए, ये जो सिस्टम है जब तक आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा मॉन्सून बहुत ज्यादा नहीं पहुंचेगा। और जितना हमें मॉडल बारिश कल दिखा रहा था इसने अपडेट किया है, यहां से बारिश कम कर दी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि मॉडल जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है यहां ठीक ठाक दिखा रहा है। हमें लगता है कि यहां थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी, कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। तो यहां देखिए हल्की बारिश मॉडल ने कर दी है, यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य और उत्तरी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी जो दक्षिणी रीजन है जहां मॉडल हमें भारी बारिश दिखा रहा था और कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा था, तो भारी बारिश मध्यम में तब्दील होगी और जो मध्यम बारिश थी वो हल्की में तब्दील होने वाली है। यानी कि दक्षिणी रीजन पर इंपैक्ट हमें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है, लेकिन जहां भारी बारिश के संकेत है वहां मध्यम बारिश दिखाई देगी और जहां मध्यम बारिश के संकेत है वहां हल्की बारिश दिखाई देगी। और एक पैच हमें जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पे भी बनता हुआ दिखाई देगा। जोधपुर से लेके पोखरण, फलौदी, ये जो रीजन रहेगा आसपास का, पाली के आसपास का, यहां पे भी एक पैच दिखाई देने वाला है। ये भी कई स्थानों को कवर कर सकता है, यहां पे भी हल्की बारिश के संकेत हैं। बाकी देखिए, पंजाब का हाल देखें, आज हमें दिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पंजाब पे दिखाई नहीं देगा, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है नॉर्थ राजस्थान पे कमजोर हो चुका है, इसका इंपैक्ट हमें जो उत्तरी भारत है यहां पड़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना भारी मात्रा में मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है। तो पंजाब पे हल्के ही संकेत हैं। रात होते होते यहां बारिश बढ़ सकती है या फिर कल बारिश बढ़ेगी। आज दिन में हमें बहुत ज्यादा यहां पंजाब पे बारिश दिखाई देने वाली नहीं है। हरियाणा का हाल देखें, आज हमें हरियाणा पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। दिल्ली की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज रात को संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहां पे जो 5-6 बजे का टाइम था
तभी से यहाँ एक्टिविटीज देखने को मिल रही है और अब तक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पैच बना हुआ है, यही बारिश धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी और भी रीजनों को कवर करती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, आज यहाँ संभावना हल्की दिखाई देगी, लेकिन रात होते होते यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा यहाँ वेट करना होगा। बाकी देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें लखनऊ, कानपुर, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के रीजन में बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा संभावना बाकी स्थानों पर दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहाँ कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी स्थान यहाँ ड्राई रहेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बिहार का हाल देखें, यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के रीजन में, यानी कि जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। झारखंड में बूंदें गिर सकती हैं, बहुत ज्यादा संभावना झारखंड में दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। उत्तरी रीजन में बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, मध्य रीजन में छत्तीसगढ़ के यहाँ संभावना बनी हुई है, हल्की से मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, उत्तर में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि जो संभावना बनी हुई है वो मध्यम में बनी हुई है, रायपुर, दुर्ग के आसपास के रीजन में बनी हुई है। बाकी देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भा से लेके मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट दिखाई देगा वो तेलंगाना और महाराष्ट्र पर दिखाई देने वाला है। इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत हैं। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी, कहीं मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। रायलसीमा से लेके और साउथ कर्नाटका की बात करें तो यहां हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, गलबुर्गी, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, हल्की बारिश रहेगी। और कोस्टल रीजन की बात करें, सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें, देखिए जम्मू कश्मीर में हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर रहेगा। 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं कौन कौन से रीजन में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 29 अगस्त का मैप है। एक जो सिस्टम बना हुआ था दक्षिणी छत्तीसगढ़ पे, ये हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। गुजरात में भी इंपैक्ट यहाँ लगातार दिखाई देने वाला है। सिस्टम का इंपैक्ट हमें गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक लगातार दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अभी भी लगभग वही बना हुआ है, थोड़ा आगे पीछे होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इसका इंपैक्ट हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी स्थानों पर दिखाई देने वाला है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तराखंड की बात करें, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 31 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 31 तारीख की बात करें तो सिस्टम अभी भी वही दिखाई दे रहा है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए गुजरात की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सिस्टम वापस से यहाँ बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बंगाल पर हल्की बारिश दिखाई देगी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ तेज इंपैक्ट दिखाई देगा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। और देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड पे थोड़ा सा भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश दिखाई देगी। गुजरात पे भी बारिश हमें लगातार दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 2 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 2 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा और आगे की तरफ यानी कि दक्षिणी राजस्थान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम है थोड़ा सा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके इंपैक्ट से हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तराखंड का रीजन रहेगा यहाँ लगातार हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 3 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 3 तारीख की बात करें तो सिस्टम हमें थोड़ा सा और पश्चिमवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम है धीरे धीरे हमें पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देगी। गुजरात पर भी मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश का हाल देखें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 4 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 4 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अभी भी लगभग वहीं बना हुआ है। गुजरात पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र पर भी भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश पे मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।